नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करने से पहले हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। 2-3 सेकंड में मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 19 अगस्त 1997, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 17 अगस्त 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 88.63%, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है? तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुरुक्षेत्र है वो 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी बंशीलाल जी, जो हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ऑप्शन बी, बंशीलाल। अगला प्रश्न करते हैं, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? तो भिवानी में पहली बार नहर 1893 में लाई गई थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं, रानी की डोडी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, रानी की जो डोडी है उसका निर्माण राव नंदराम ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? चूहीमल तालाब हरियाणा के नून। अगला प्रश्न है पुरातात्विक महत्व के स्थल। भगवानपुरा की खुदाई 1976-77 में किसके निर्देशन में की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है श्री जगतपति जोशी जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो महेंद्रगढ़ की स्थापना राजा मोहिंद्र सिंह ने की थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? तो ये 1843 में बना था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो जासौर खेड़ी में हरियाणा परमाणु विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेवात। मेवात में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है? तो हरियाणा के फरीदाबाद राज्य में सबसे कम लंबी सड़क है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई थी ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरठ के। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1986 में रोहतक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राय बहादुर। अगला प्रश्न है बलुई दोमट मिट्टी व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियां होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्की मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुड़गांव जिले में है ये। अगला प्रश्न है, पुरले नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों पुरली नामक आभूषण है वो हरियाणा में औरतें नाक में पहनती है। अगला प्रश्न है, मेला बाबा समक शाह किस जिले में लगाया जाता है? तो ये मेला बाबा समक शाह हरियाणा के सोनीपत जिले में बाबा समक शाह का मेला लगता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य धाम है? तो अग्रसेन जयंती मेले का जो धाम है वो है अग्रोहा हिसार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो संत नित्यानंद की जो पुण्यतिथि है वो है ऑप्शन डी भादो शुक्ल प्रतिपदा। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पेरीघाट पर्यटन स्थल कब शुरू किया गया? तो पेरीघाट पर्यटन स्थल 1972 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो है, कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हरदीप सिंह जी जो है वो हरियाणा के जींद जिले के हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चंडीगढ़ के जो फेफड़ा है वो है सिटी सेंटर 17। ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहीं इसका फेफड़ा है। अगला प्रश्न है, तोमर वंश का साम्राज्य कब शुरू हुआ था? तोमर वंश का जो साम्राज्य शुरू हुआ था वो तो हुआ था 910 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा पर नजीब-उद-दौला ने आक्रमण कब किया? तो 1765 में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हार्ट रोन की स्थापना कब हुई? यहाँ पे ऑप्शन बी 1 जनवरी 1983। 1 जनवरी 1983 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1990-91 में हुई थी।
यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 51.96%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 200 से 300 मीटर तक। ये हरियाणा के पंचकुला जिले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? तो चौधरी भजनलाल जी जो है वो हरियाणा के आदमपुर हिसार से रहने वाले थे, ऑप्शन जो यहाँ पे है गलत हो गया, ऑप्शन बी आना था, पर चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के आदमपुर हिसार के रहने वाले थे। अगला जो प्रश्न है वो है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कब किया गया? तो 1981 में भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कानोट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राव नंदराम। राव नंदराम ने कानोट दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में हिसार एवं रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया? तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमद अली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा राज्य के कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? चालीस नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1998-99 में। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बुझली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो बुझली नामक जो आभूषण है वो औरतें कानों में पहनती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेड़े वाले बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है?
यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, नौरंगाबाद भिवानी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म क्षेत्र या ब्रह्म देवी कहाँ पर स्थित है? 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बनीपुर रेवाड़ी में आयोजित बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद अमावस्या को। यानी जो बाबा अमरनाथ है उसका जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को मणिपुर में लगता है। ब्लू जी पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई? 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ब्लू जी पर्यटन की जो स्थापना है वो कब हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। ब्लू जी पर्यटन स्थल की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सुरेंद्र सिंह जी जो है वो हरियाणा के करनाल जिले के हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, अगले वीडियो में मिलते हैं और